अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जैसे कि आप सबको पता है कि तमाशा सीज़न 3 जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अनम फर्स्ट टाइम लाइव है, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोग के लिए इस तरह की और वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। वी मिस योर अकील फ्रेंडशिप। अकील एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं और उनके साथ बहुत मज़ा आता है। मुझे उनको तंग करने में मज़ा आता है और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा उस वक्त आता है जब अकील जो है मुझे तंग करता है और फिर मैं उसको ऐसे ज़बरदस्त जवाब देती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा उस वक्त आता है जब वो मेरे जवाब सुन के 2 मिनट चुप हो जाता है कि अब इसको क्या कहना है। तो फिर जब मेरे पास जवाब आता है फिर मैं उसको जवाब देती हूँ, वो मुझे जवाब देते। तो हम जो ये खट 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 हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें उस वक्त आता है। और मेरी सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, उनके साथ मेरा ऐसे ही होता है जिस तरह मेरा अकील के साथ है। मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी मेरी ऐसी नोक झोंक होती है क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे साथ उसका एक ज़बरदस्त कनेक्शन है। मुझे लगता है कि मेरी उससे मेंटल केमिस्ट्री भी मिलती है, हम कनेक्ट करते हैं, हमारी एनर्जीज मिलती हैं। तो वो एक नेचुरल कनेक्शन है जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तमाशा घर में किसी के साथ मेरा इतना नेचुरल कनेक्शन बन जाएगा फ्रेंडशिप का। वॉट अबाउट मानी भाई? मानी बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा हम सबका। उन्होंने तमाशा घर में ख्याल रखा, हम लोग की गेट टुगेदर हुई थी, हम लोग मानी से उस वक्त मिले भी थे। तो मानी जो है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए हैं मैनचेस्टर। डू यू लाइक मानी और नॉट? ऑफ कोर्स यार, अच्छे दोस्त हैं मेरे, हम अच्छे दोस्त हैं। देखिए, दोस्ती के लिए लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहली कंडीशन दोस्ती के लिए होती है कि आप उस शख्स को लाइक करें। अगर आप दोस्त को लाइक नहीं करेंगे तो आप उसके अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे? आप उसी शख्स के साथ दोस्ती करते हैं ना जो आपको पसंद होता है। लड़की भी तो आपकी दोस्त हो सकती है, लड़की को भी आप पसंद कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लड़कियां दोस्त होती हैं, वो आपको पहले पसंद आती हैं, उनकी कोई चीज़ अच्छी लगती है आपको, फिर आपकी वो फ्रेंड्स बनती है। तो उसी तरह मानी हो, अकील हो, अनलेस कि वो आपको एज अ इंसान पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आपकी दोस्ती भी नहीं हो सकती। लव फ्रॉम यूके मलाइका। हाय मलाइका, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इकरा कह रही है आप वीलॉगिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा जी। पर्ल होराइजन कह रही है मेरी अकील हम दोस्त हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। इन लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है? भाई, हम तो मलंग लोग हैं, हमें कोई प्यार से बुलाता है तो हम चले जाते हैं और हम खुले दिल से मिलते हैं। बट ये कि मैं इतना ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाशा घर में जो मुझे जो दोस्त मिले वो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं मेरे। एक मुझे लगता है कि जिनसे मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ फ्रेंडशिप, एक अकील है और एक मानी। दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं और बाकियों से मेरी हाय हेलो है। साइमा भी अच्छी हैं बहुत, साइमा से भी हम दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन साइमा जो है शायद थोड़ा बिजी हैं। तो तमाशा घर में 2-3 लोग हैं जिनके साथ मेरी दोस्ती मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी चल सकती है। बाकियों से सलाम दुआ है और इतने ज़्यादा मैं दोस्त बनाती नहीं। 1 वर्ड फॉर जुनैद। जुनैद बहुत ही प्यारे इंसान है, वो सीधे हैं बहुत। 5 फ्रेंड्स नेम इन तमाशा हाउस। अकील, मानी, साइमा। जुनैद को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन जुनैद से मेरी तमाशा घर में इतनी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो अलग ग्रुप के साथ बैठता था। अदीना कह रही है फॉर मी यू आर द विनर। अरे क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। जॉन मलिक कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच। आपके इंटरव्यू आएगा, हम वेट करें। जी, मेरा एक इंटरव्यू लाइनअप है, तो इंशाल्लाह वो आप थर्सडे को देख पाएंगे।
अकील विल बी लाइव विद यू। बिल्कुल आप मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अकील मेरे साथ लाइव आए। अकील की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उससे दोबारा बात करती हूँ। आप लोग भी ज़रा अकील को मैसेजेस करें कि उनके साथ लाइव है। अनम प्लीज से माई नेम्स खान जैदी। पाकी समथिंग कह रहे हैं कि अनम यू आर मिसिंग तमाशा हाउस। हाँ मैं तमाशा हाउस मिस कर रही हूँ। हमारा रूटीन बना हुआ था, हम सुबह उठते थे, फिर सारा दिन हम सो नहीं पाते सकते थे बिकॉज सायरन बज जाता था, और उसके बाद फिर हम रात में सोते थे, वो उसका भी सोने का भी टाइम था। तो वहाँ पे हर चीज़ के टाइमिंग्स थे, तो यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं है। आप जब दिल चाह रहा है सो रहे हैं, जब दिल चाह उठ रहे हैं। आमना शाह कह रही है यूर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा, मैं हमेशा से ही मुझे रनिंग का शौक़ था। मैं अब तक रनिंग करती रही हूँ। आने से पहले भी मेरा रनिंग का स्केड्यूल था, हफ्ते में 3-4 दफ़ा मैं रनिंग करती थी। फिर उसके साथ जिम अलग जाती थी। तो मैं बचपन से ही ये रनिंग जिम सारी चीज़ें कर रही हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये रनिंग जिम, ये इतना फिट रहना, इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखने का क्या फ़ायदा होगा। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि यार मैं इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मैं भाग भी लेती हूँ, मेरी स्पीड भी अच्छी है, मैं रनिंग के मुकाबले होते थे उसमें मैं भागती थी लोगों के साथ। जिम इतना, मेरी जिम में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मेरे ट्रेनर्स मुझसे बहुत खुश थे, वो कहते थे आप सबसे अच्छा लेग वर्कआउट करती हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें कब मेरे काम आएंगी, बट तमाशा घर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी मेहनत थी पूरी ज़िंदगी की, कि जो मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ अपने अंदर। मैं एक स्ट्रांग शख्सियत हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तमाशा घर में मेरे काम आएंगी। मुझे लगता था ये एट्रीब्यूट बहुत यूज़लेस हैं, इनको कौन देखेगा, या ये कहाँ मेरे काम आएंगे। कि बीइंग स्ट्रांग, आपका एक ओपिनियन होना, आपका एक स्टांस होना। तो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस। मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है, और मैं अपनी सोच पे जो मैं कहती हूँ उस पर स्टैंड करती हूँ। मेरी ओपिनियन बार बार चेंज नहीं होती। तो मुझे समझ भी नहीं आती थी ये चीज़ें कहाँ मेरे काम आएंगी। बट लकीली मुझे तमाशा घर का एक प्लेटफॉर्म मिला और मुझे सब कुछ विटनेस करने का मौका मिला। मुझे सब कुछ अपने आप को कहना चाहिए कि प्रूव करने का मौका मिला। मुझे किसी को और कुछ को प्रूव नहीं करना, मैंने अपने आप को प्रूव करना था। तो ये मुझे प्रूव करने का मौका मिला कि जो तुम इतने सालों से कर रही हो, जो तुम हो एज ए ह्यूमन, वो तुम्हें कहीं तो लाइफ में काम आएगा। और वो मुझे यहाँ काम आया। आई एम श्योर ज़िंदगी में भी मुझे आगे काम आएगा ये। आप पे मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगता है। मुझे मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत बुरा लगता है मेकअप करना, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रिटिश एक्सेंट है, ये जब मैं रहती थी इंग्लैंड में तो मैंने ये वहाँ से सीखा है। जब आप गोरों से बात कर रहे होते ना, स्पेशली इन इंग्लैंड में अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो वो इतना पसंद नहीं करते गोरे। वो फिर आपको यूँ देखते हैं। वो खुश होते हैं जब आप उनके एक्सेंट में बात करें, उनको लगता है वो रिलेट करते हैं फिर आपसे। तो जब ये मैं वहाँ रह रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत काम किया है, तो मैं वहाँ जब रह रही थी तो ये मैंने वहाँ से सीखा है। तो जब मैं लोगों से बात करती थी तो बड़ा खुश होते थे। वो कहते थे आप कब से यहाँ रह रही हैं। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था वहाँ रहते हुए। तो ये ब्रिटिश एक्सेंट मैंने वहाँ से सीखा है। मैंने किसी इंटरनेट से कॉपी नहीं किया उसको, या मैंने लोगों को सुन के कॉपी नहीं किया। तो मैंने बहुत मेरे इंग्लैंड में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो गोरे हैं, कुछ मेरी फैमिली वहाँ रहती है, उनका भी सेम एक्सेंट ऐसा है। तो उनसे जब आप बात करते हैं, आप किसी के कल्चर में रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये मैंने वहाँ से सीखा है। प्लीज़ ट्राई टू कम लाइव विद अकील। मैं अकील से दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे फैंस जो है मैं एक साथ देखना चाह रहे हैं। यू हैव ब्रिटिश एक्सेंट लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं है, कभी कभी
वो एक आता है मेरे ऊपर, एक तारी हो जाता है कि मैं वो एक मेरा निकल आता है ब्रिटिश एक्सेंट. Akil have always indirectly expressed his feelings for you through songs. Do you always ignore his love? I think अकील तो तमाशा घर में सबके लिए गाने गाता था. It's just not me कि वो मेरे लिए गाने गा रहा था. I think वो तो सबके साथ गाने गाता था. बट हाँ, मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ. आई नो मुझे लाइक करता है, मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ. और जब तक आप किसी को लाइक नहीं करते तो आप कैसे दोस्त बन सकते हैं, मुझे एक बात बताएं. और लाइक करना कोई बुरी बात नहीं है. हैप्पी नवरात्रि टू यू टू. थैंक यू. वजिया, हाउ आर यू फीलिंग? अस्सलाम वालेकुम. Pearl Horizon, we love you. We were the best. Miss you in Tamasha. Momina, hello, and please say my name. Hi, Momina. Spam with me. For me, you're the winner. Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों ने मुझे पसंद किया, आप लोगों ने मुझे लाइक किया. हयात कह रहे हैं लव फ्रॉम इंडिया. मैं 2015 में दिल्ली गई थी. मेरे अभी भी रिलेटिव्स, मेरे दादा की साइड के अभी भी रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, मदर साइड के रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं. तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत प्यार मुझे दिल्ली से मिला. देयर अमेजिंग पीपल. सज्जल यूके, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हूर मलिक, से माय नेम. हाय हूर. इतनी जल्दी जल्दी मैसेजेस ऊपर नीचे जा रहे हैं. तो महक नहीं, नाहीद कह रही यू प्लेड वेरी वेल. थैंक यू. शुरू में थोड़ा सा गेम में शायद इतना मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया तो फिर मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ है. वी कांट हियर यू. ऊंचा बोलें आप. अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यू किंडा लुक लाइक अनुष्का शर्मा. मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैं अनुष्का से मिल रही हूँ, मैं नाजिया हसन से मिल रही हूँ. हादिया, you were so good in Tamasha. Thank you so much. हेलो अनम आपी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सबके नाम लूँगी तो बात क्या करूँगी मैं. कायफा बोल रही है मेरे नाम ले. हाय कायफा. अकील से कब मिलेंगी फरवा कह रही है. अकील की तबीयत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की थी, वो थोड़े बीमार है आई थिंक. कैसे हैं आप? हार गई आप, जीती नहीं. लेकिन मैं हार गई तो क्या हुआ, लेकिन मैं आप लोगों की नज़रों में जीत गई हूँ. मैं आप लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है. तो इससे ज़्यादा मैं और क्या ही खुश हो सकती हूँ. ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये कि मैं आप लोगों की नज़रों में जीत गई हूँ. डू यू मिस तमाशा हाउस? बिल्कुल तमाशा हाउस को मिस कर रही हूँ. यू लाइक गीत कैरेक्टर. मुझे भी एक्चुअली जो किसी ने मुझे कहा है कि यू आर लाइक अ गीत कैरेक्टर. एक्चुअली मैं रियल लाइफ में भी वही कैरेक्टर हूँ. वो जो गीत वाला कैरेक्टर है ना, वो करीना कपूर वाला, वो एग्जैक्टली मेरी पर्सनैलिटी वही है. पीपल थॉट यू वर द वीकेस्ट, बट सबसे ज़्यादा आप पहले निकल आए. वी लव यू. थैंक यू. You were the only one innocent contestant in Tamasha House. Do drama with Akil. मुझे I would love to do drama with Akil. मुझे अकील के साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं है. मुझे कुछ चीज़ ऐसी ऑफ़र होगी तो मैं ज़रूर उसके साथ काम करूँगी. हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है. हमारा एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है, जिस तरह दोस्तों में होता है कि हम लड़ते भी हैं फिर हम ठीक भी हो जाते हैं. तो मेरा उसके साथ वो रिलेशनशिप. वी लव यू बोथ अकील एंड थैंक यू सो मच. Your favorite contestant in Tamasha. Thank you. I'm a big fan of you. Thank you so much. Hi, please मेरा नाम लेना. मैं सॉरी, मैसेजेस बहुत जल्दी ऊपर नीचे जा रहे हैं. मुझे मैं मिस आउट कर रही हूँ आप लोगों के नाम. What you feel after doing Tamasha? अभी कुछ दिनों से तो मैं बिल्कुल जेट लैग चल रही हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. अभी कुछ दिनों पहले ही हम घर आए वापस तमाशा से. तो मैं यहाँ की दुनिया मुझे समझ में नहीं आ रही है. मुझे काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को दोबारा से शुरू करने में. थोड़ा सा माइंड नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. अजीब सा कुछ लग रहा है.
और वहाँ पे लाइटें भी नहीं जाती थी तमाशा में। यहाँ पे आपको पता है कराची में लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, तो वो एक अजीब सी चीज़ लग रही है। ऐसा लग रहा है हम नई दुनिया में आ गए हैं। व्हाट डिड यू ईट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम तमाशा? मैंने सबसे पहले अपना डाइट फूड खाया। जो मैं डाइट का एक मेरा जो भी फूड होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, चिकन होती है, बीफ होती है, या फिर जो भी मैं डाइट का खाना खाती हूँ। नहीं, सबसे पहले आके मैंने ब्रेकफास्ट अगले दिन किया था, मैंने अंडा खाया था, एग वाइट खाई थी, उसके साथ सॉसेजेस थे। तो आई वॉज क्रेविंग फॉर एग बिकॉज हमारे पास काफ़ी दिनों से हमने वहाँ एग्स नहीं खाए थे, हम पराठों पे ज़िंदा थे। तो सबसे पहले आके जो है ना मैंने ये अंडे वाला नाश्ता किया, उसके बाद मैंने जो है वो अपना डाइट फूड खाया है। एनी न्यू प्रोजेक्ट? अभी तो कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है फ़िलहाल। 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं, लेट्स सी। उमैर कह रहे हैं आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? अभी कुछ पता नहीं है नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है मेरा। कुछ कुद्दूसी साहब की बेवा वाली एक्टिंग कर रहे हैं, बशीर नज़ीर किधर है? अच्छा, कुद्दूसी साहब की बेवा मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना कभी फॉलो नहीं किया था वो ड्रामा। चलते फिरते मेरी नज़र पड़ गई तो पड़ गई थी। उस दिन क्या हुआ कि जब बादशाह सलामत ने कहा कि अगर आप लोगों को एक्टिंग ही करनी है तो आप इंडियन स्टार्स की ना करें, आप अपने पाकिस्तानी स्टार्स की भी कर सकते हैं एक्टिंग। तो उस वक्त जो है वो वहाँ से मेरे दिमाग में ये कैरेक्टर आया था कि हम जो है अपनी पाकिस्तानी एक्टरों की भी मिमिक्री कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरे जहन में ही आया, और वो एक मैंने सुना हुआ था, उनके ड्रामे की कुछ क्लिप्स मैंने देखे हुए थे और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की। ये बस एकदम से ही हो गया, कहते हैं ना वो एकदम से आ जाता है कुछ। तो एकदम से मुझ पे वो कैरेक्टर नाजिल हुआ और मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे मेरे दिमाग चला है और कैसे मेरे मुंह पे वो कैरेक्टर आया है, जो कि मैंने कभी मैंने घर में ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की इस तरह का कैरेक्टर। बट ये कि आई थॉरली इंजॉयड बिकमिंग कुद्दूसी साहब की बेवा वाला कैरेक्टर जो मैंने किया, मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। अकील से मेरी हाय हेलो होती रहती है जी। आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं अकील को यहाँ आप लोगों का लाइव सेशन खत्म करके मैं अकील को कॉल करती हूँ। मैं कहूँगी भाई फैंस पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों साथ लाइव आए। एक सेकंड मैं उनको जरा ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो साथ आना चाहें। साइमा से मेरी बात नहीं हुई है, मुझे उनकी बहन से ये पता चला था उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा, साइमा का अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो साइमा से मेरी बात नहीं हुई है सच। साइमा को मैंने मैसेज भी किए थे, साइमा शायद बिजी है, आई डोंट नो। मैं दोबारा साइमा से बात करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा साइमा से कोई झगड़ा नहीं है। मैंने साइमा को हमेशा सपोर्ट किया है और मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी। आप और अकील इकट्ठे ड्रामे करें तो ये तो प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए ना, ये हम तो नहीं सोचेंगे। और मैं आई वुड लव टू वर्क विद हिम। अगर हमें प्रोड्यूसर साथ कास्ट करते हैं, हमें कोई डायरेक्टर साथ कास्ट करता है, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती। आप लोग इस बात पे जो है वो आवाज़ उठाएं। आवाम की आवाज़ में बहुत पावर होती है, तो कुछ चीज़ें एक्टर के हाथ में नहीं होती है। चैनल, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ज़्यादातर चैनल्स के हाथ में होता है कि जी कौन किस लड़की के साथ कौन लड़का कास्ट होगा। तो ये अब चैनल्स के हाथ में सारी चीज़ें।